मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको सजेस्ट करूँगी जिससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता था, बस मेरे दिमाग में कोई तो फालतू सा हुक सॉन्ग बैठ जाए। आप बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, आप छोड़ दो भाई, भी से शुरू कर दो। ब्रेन रॉट रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, बस यूट्यूबर्स का ही फ़ायदा हो कि एनी वन कांट ब्रेक यू डाउन। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rishita Gajankush, a first year veterinary student at Bombay Veterinary College, and I am making a clickbait video for the first time. This video is gonna be, of course, for 2025 NEET aspirant, and you all are literally filling up my DMs. Filling up my DMs with एक महीने में नीट कैसे क्रैक करे, 15 दिन में नीट कैसे क्रैक करे, 10 दिन में कैसे क्रैक करे, ये हो सकता है क्या? Can I get Bombay Veterinary College if I'm scoring this much score, this much score? I'm scoring 200. I'm from general. My DM is filled with these kind of DMs. So I wanna know कि तुम लोग के दिमाग में चल क्या रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम लोग पढ़ रहे हो कि तुम लोग पूरे टाइम ये क्लिकबेट वीडियोज़ ही देखते बैठ रहे हो। मुझे ये जानना है सबसे पहले, बिकॉज आई कांट आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और जो लोग सिर्फ मुझे हाई भेजते हैं और बोले आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, आई एम सो सॉरी, आई कांट रिप्लाई टू योर DM like this because my DMs are like filled with many kinds of people. The people who actually want some like answers, the people who just want to have chat with me, the people who are unnecessary. Can understand it's a girl's inbox, so please, if you want me to answer you, to reply your message, say hi and whatever, like put up your questions, जो भी तुम लोग को चाहिए जानना है मेरे बारे में, या फिर क्वेश्चंस डाल दो, सब डाल दो, और फिर मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगी आपके DM में। कि एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो मुझे नहीं, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं यूट्यूब के लिए स्पेशली कंटेंट क्रिएट करूँ। मैंने बहुत सारे व्लॉग शूट करके भी रखे हैं, बट मुझे वो एडिट करने बाकी है। बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है ये वीडियो में, मैं ज़्यादा एडिटिंग के ऊपर टाइम नहीं डालूंगी। मैं बस आपके आंसर्स जानना चाहती हूँ कि आप सच्ची में क्या, आपका अभी मेंटल प्रोसेस क्या चल रहा है। आप लोग पढ़ रहे हो, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो, या फिर एक्चुअल में आपका क्या माइंडसेट है अभी नीट एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि सीरियसली अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने मार्क्स में अगर आपको बता भी दूंगी हाँ आपको इतने मार्क्स चाहिए, और आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आपके एक दो मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स आ गए, बट क्या फ़ायदा उस चीज़ का? लाइक सीरियसली क्या फ़ायदा उस चीज़ कर नहीं रहे हो। इस मोमेंट पर मैं अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चंस लगाओ भाई, क्वेश्चंस लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। बट एग्जाम अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं, राइट आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो देख कर सॉल्व करो, देख कर सॉल्व करो, जितना हो सकता है PYQ सॉल्व करो। एक एटलीस्ट एक अंदाज़ लो। अगर आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो तो एक अंदाज़ ले लो। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो और आपका कुछ भी गोल डिसाइडेड नहीं है ना, तो नीट एग्ज़ाम को हल्के में मत लो, हल्के में बिल्कुल मत लो। क्योंकि अगर आपका गोल डिसाइड नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप एक दरवाज़ा खुला रख रहे हो आपके लिए। अगर आपका नीट क्रैक हो गया इस बार में, प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो जाओ कि आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, आई हैव लॉस्ट माई होप एंड एवरीथिंग, ऐसा प्लीज़ मत सोचो। क्वेश्चंस लगाओ, अभी भी टाइम है, 14-15 दिन जितने भी हैं, मैंने अभी तक गिने नहीं है, 20 दिन तो बाकी है अभी तक। हो सकता है जो भी आप करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा बायो पर फोकस दो, फिर केमिस्ट्री पर, और फिर फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स करो, केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स ने आपको बताया है, वो करो। आई एम नॉट अ बिग टीचर, आई कैन जस्ट गाइड यू ऑल। लाइक द मिस्टेक्स आई हैव मेड, वो मिस्टेक्स में आप रिपीट ना करो, ये मैं बस आपको एक हेल्प कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट अगर आप अभी भी क्लिकबेट वीडियोस ढूंढ रहे हो कि 20 दिन में नीट कैसे क्रैक करे, 4 दिन में कैसे क्रैक करे, आई एम सो कन्फ्यूज, आई एम सो स्कैर्ड, व्हाट शुड आई डू एंड ऑल वगैरह, ये सब अगर आप मुझे DM डाल रहे हो ना अभी भी, आई एम सो सॉरी, आई कांट रिप्लाई योर DM बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अगर सच्ची में अभी ज़ीरो पर हो और आपको एक महीने में नीट क्रैक करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। के बाद तो तुम लोग को मौज ही मौज है, ऐश ही ऐश है। पर अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो ना, एग्ज़ाम पहले अच्छा जाने तो दो, पहले एफर्ट्स तो मारो, एफर्ट्स मारो पहले। अगर आप पहले स्टेप में ही गलत कर रहे हो और फिर रिजल्ट के बाद रो रहे हो कि अरे ये हो गया वो हो गया, अभी तक आप ब्रेन रॉट रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, यू आर गोना एंड अप सो बैडली इन अ पोजिशन जहाँ पर आप कुछ बोल भी नहीं सकते आपके माँ बाप को, क्योंकि ऑफकोर्स उनको पता है कि अपना बच्चा कितना पढ़ रहा है। उनको पता है अगर आपने चलो अपने पागल बना भी लिया, रूम बंद करके बैठ गए, रील स्क्रॉल कर रहे हो, बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, बट उससे क्या ही होने वाला है। आई नो उतनी मेच्योरिटी नहीं रहती है, यू आर जस्ट 17 और 18 ईयर ओल्ड किड्स। मैं भी तुम लोग से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मैं भी बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की है वो दौर पर वो आप रिपीट मत करो। बट मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ। मैं तभी भी पोस्ट करती थी 1 साल पहले एक्टिवली,
बट मैंने मेरा इंस्टाग्राम, जब मेरा नीट एग्ज़ाम में हार्डली 2-3 महीने बचे थे, मतलब फेब में मैंने बंद कर दिया था इंस्टाग्राम, पूरी तरह से बंद कर दिया था। एंड इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी, बट आई वॉज लिटरली अवे फ्रॉम ऑल दोज ब्रेन रॉट एंड ऑल दोज शिटी रील्स, आई कैन से दैट, जिससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता था। बस मेरे दिमाग में कोई तो फालतू सा हुक सॉन्ग बैठ जाए और फिर पेपर के बाद में मुझे हुक सॉन्ग, आंसर छोड़ो, हुक सॉन्ग याद आ जाए। इसीलिए बोल रही हूँ, अभी से शुरू कर दो। अभी आपका लास्ट रिविजन का टाइम है। जो भी अगर बच्चे जो भी 1 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो इस बार नॉर्मल अपना रिवीजन, अगर आप अभी भी कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तो अभी मतलब कुछ टाइम ही नहीं है बोलने लायक, कुछ चीज़ ही नहीं है आपको मैं कुछ भी बोलूँ। क्योंकि अभी भी अगर आप क्लिकबेट रील्स देखने का सोच भी रहे हो ना, तो वो आपकी बड़ी गलती है। खुद का प्लान बनाओ, कोई भैया दीदी का प्लान नहीं काम आने वाला है, स्ट्रैटेजी काम आएगी। बट ये जो दिनचर्या वाला प्लान जो लोग बनाते हैं ना, सुबह 4 बजे उठो, ये करो वो करो, और आप लोग सच्ची में नहीं, सबसे नहीं सॉल्व होता है वो, सबसे नहीं फॉलो होता है वो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉलो ईच एंड एवरी थिंग समवन एल्स सेज टू यू। अगर 4 बजे, अगर उसने बोला 4 बजे उठ जाओ, आप उठ गई 6 बजे या फिर आप उठ गई 10 बजे, क्या करेंगे, क्या करोगे क्या आप? उसके बाद आपका आधा आधा मोटिवेशन तो उधर ही चला जाएगा, अरे मैं तो इसका प्लान फॉलो करने वाला था, मैं तो उठ ही लेट गया, अभी क्या करूँ। उसके बाद फिर दिन भर मोटिवेशन नहीं है क्योंकि आप उठे ही गलत टाइम पर हो। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो इस टाइम पर, जितने भी अभी दिन बचे हैं उतने मॉक टेस्ट लगाओ, जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करो। पेपर देख कर करो चलेगा, बट करो, 6-6 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग करो। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बार बार रीड करते जाओ। आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम देना है, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है। सब्जेक्टिव टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, आपके आँख के नीचे से वो चीज़ 2-3 बार चली गई, आपके आंखों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, यू कैन चूज़ द मोस्ट रिलेटेबल ऑप्शन यू थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट ऑफकोर्स प्रोवाइडेड अगर आप बराबर सोच रहे हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा अभी रीड एनसीईआरटी रीड करते जाओ। केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करने का भी ये टाइम नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के आप क्वेश्चंस लगाओ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे क्वेश्चंस लगाओ, जितना हो सकता है उतना पुश करो ये टाइम पर। और प्लीज़, इट्स जस्ट वन रिक्वेस्ट, क्लिक बेट वीडियोज़ देखना बंद कर दो। इनसे बस यूट्यूबर्स का ही फ़ायदा हो रहा है कि आप उनके वीडियोस पर क्लिक करोगे और फिर आप उनके वीडियो पूरे देखोगे, टाइम पास करोगे, उनकी 4 बातें सुनोगे, थोड़ा टाइम के लिए अच्छा बिहेव करोगे और फिर वापस से वही साइकिल शुरू। इससे तुम लोग का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो मेरी शायद इतना रीच भी नहीं रहेगी, सब लोग मेरे वीडियोस पर क्लिक भी नहीं करेंगे, बट जो भी कर रहा है प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेक श्योर इसके बाद आप कोई भी क्लिकबेट वीडियोस नहीं देखोगे। चुपचाप इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे और यूट्यूब पर फालतू के शॉर्ट्स देखना बंद कर दोगे, और जो भी आपका पढ़ाई है उस पर ध्यान दोगे। आपकी एनसीईआरटी खोलो, रीड करना शुरू कर दो। बायो की एनसीईआरटी 3-4 बार आपकी रीड हो जानी चाहिए, अभी भी 3-4 बार। बट ठीक है, नहीं हुई है कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करो कि आप कर रहे हो। हार्डली पर डे कैलकुलेट करके 2-2 3-3 चैप्टर रीड करके निकालो, अच्छे से मन लगाकर इंपॉर्टेंट लाइंस रीड करके निकालो। मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको सजेस्ट करूँगी जिनको मैंने फॉलो किया था, मैं वो आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करती हूँ, आप उनके वीडियोस देखो और आई कैन मेक श्योर दैट कि आपका एंड मोमेंट का प्रेप बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो गरिमा गोयल मैम के लास्ट मिनट मैराथॉन्स, सेकंड क्वालिटी स्पीक्स के जो सर है उनसे आप फिज़िक्स कर सकते हो, और जो दूसरे मैम हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेती है, उनसे आप केमिस्ट्री कर सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाद में आप केवी एजुकेशन करके एक चैनल है, वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर्स में। सीरियसली वो इतना डीपली और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, लाइक हिज टीचिंग गेम इज़ लाइक increasing day by day. He's the best, I can say. And fourth channel I'll suggest, I think ये तीन ही काफ़ी है and these are my top 3 channels which I suggest you YouTube के, जिन पर अगर इनके ऊपर आपने रिलाई कर दिया, आपका नीट निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। आप जो भी आपको एम कर रहे हो, अगर आप वेटरनरी मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रहे हो, अगर आप MBBS मेडिकल कॉलेज के लिए, और या फिर डेंटल वगैरह, जो के डिज़ायर्ड मार्क्स आ जाएंगे अगर आप अभी फोकस बस एक ही चीज़ के ऊपर कर रहे हो। रील्स देखना बंद कर दो, सारे आजू बाजू के जो वॉइसेस है वो बंद कर दो। आप बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, आप छोड़ दो भाई, नीट के बाद देख लेंगे। बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, छोड़ दे भाई, नीट के बाद देख लेंगे। इस बार
आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ मेंटली सो स्ट्रॉन्ग एंड सो इंटैक्ट कि एनी वन कांट ब्रेक यू डाउन. बस कुछ भी करके ये एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लो. देखो, इवन दो आपका एम नहीं है कि बाबा नीट मुझे नीट ही करना है, आपको चाहिए रहेगा मैं कुछ और करूँ, डिज़ाइनिंग करना है, ये करना है, वो करना है. आपके नीट में अच्छे मार्क्स आ गए, आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को प्रूव कर दोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट मैं ये चूज़ नहीं कर रहा. इसीलिए आपके सारे आप करियर में दरवाजे खुले ही रहे, ऐसा ट्राई करो. क्या मालूम बाद में आपका मन बदल जाए. मैंने भी वही किया, मैंने फील्ड चेंज की और फिर उसके बाद मुझे वापस से लगा नहीं, मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई. बट क्यों ऐसा मैं कर पाई? क्योंकि मैंने उतने दरवाजे खुले रखे. प्लीज़ मेक श्योर आपको ड्रॉप्स ना लेनी पड़े. That's it for today. Make sure you guys subscribe to this YouTube channel. आपको जो भी डाउट्स रहेंगे अच्छे से मुझे DM कर दो. बस हाय हेलो आई जस्ट नीड योर हेल्प एंड एवरीथिंग इतना मत डालो. अच्छे से कंसाइज प्रिसाइज अच्छे से डालो एक मैसेज. मुझे टाइम मिला तो मैं खुद मैसेज कर दूँगी. मेरी 21 से एग्ज़ाम्स है, मैं खुद अभी बहुत बिजी हूँ पढ़ने में. ये वीडियो मैं 1-2 दिन में एडिट करके फटाफट डाल दूँगी. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.